एवरीवन, आज हम ISA 2025 से मैट्रिक्स स्पेसेस का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो है ये MCQ है जो कि ISI का M मार्क के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट लेट x एंड y बी टू मैट्रिक्स स्पेसेस एंड f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y जो कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इनमें से वी हैव टू चूज द स्टेटमेंट्स जो कि हमेशा ट्रू हो वो जरूरी नहीं है। वी हैव टू चूज द स्टेटमेंट्स व्हिच इज नॉट नेसेसरली करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है दैट इफ xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन x देन f ऑफ xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन y। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा हमेशा एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे पास क्या रिजल्ट है दैट अगर f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y जहां पर x एंड y दोनों मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, दिस इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली फॉर एवरी सीक्वेंस xn which is convergent to x in x, we have f of xn converges to f of x and this is an element in y, right? तो from this sequential criterion हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता बिकॉज इट इज ऑलवेज करेक्ट। अभी सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है इफ xn इज अ कॉची सीक्वेंस इन x देन f of xn इज अ कॉची सीक्वेंस इन y। कॉशीनेस के बारे में हम हमेशा नहीं कह सकते क्योंकि ये तो है दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस, राइट? तो हम एक ऐसा फंक्शन चूज कर लेंगे जो कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। अभी मान लो कि मैं x को चूज कर रही हूँ एज ओपन 0 से 1 एंड y हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। ठीक है, तो f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y एंड यहाँ पर दोनों जगह पर हमारा यूजुअल मेट्रिक ही है। यहाँ पर हमारा d जो है इट इज आर यूजुअल मेट्रिक। ठीक है, तो अगर हम एक फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम x टू y डिफाइन कर दें एज f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई x, तो यहाँ पर आप एक सीक्वेंस ले लेना xn इज इक्वल टू 1 बाई n। ये क्या है? इट इज कॉची इन x although it is not convergent but it is Cauchy in x। but आप अगर f of xn देखेंगे, f of xn क्या है? it is 1 by n which is equal to n। so this is not a Cauchy sequence in y, this is not Cauchy sequence in y, but हमारे पास जो function f है it is a continuous function, right? it is a continuous function। so here the statement जो b पर given है this is not necessarily correct, so this is the option we need to choose। ठीक है, this is our chosen option। अभी ये MCQ का है तो आप अगले क्वेश्चन पर स्किप कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम as we are practicing हम थोड़ा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। अभी C वाला स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि xn has a convergent subsequence in x then f of xn must have a convergent subsequence in y। तो xn एक ऐसा सीक्वेंस है, xn जो है हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है such that it has a convergent subsequence, मतलब there exists a subsequence xnk of xn such that this xnk जो है it converges to an element in x। तो again from the sequential criterion of continuity जो हम पहला स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखे हैं, तो उसके मदद से हम क्या कह सकते हैं that as f is continuous we can say that this f of xnk जो है it converges to f of x and ये f of x कहाँ का एलिमेंट है? ये हमारा y का एलिमेंट है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है if it has a convergent subsequence in x then it must have a convergent subsequence in y, this is a true statement, this is always true। ये क्या है? it is always true। यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करना दैट हमारे पास जो सबसीक्वेंस f of xnk है this is a subsequence of xn, है ना? it is a subsequence of f of xn। so again this is the true statement। अभी हम ऑप्शन डी पर आते हैं। ऑप्शन डी में बोला गया है that if xn is a dense in a compact subset of x, तो हमको गिवन क्या है? what are we given? we are given that xn जो है it is dense in compact subset of x, it is dense in k and हमारा k क्या है? it is a compact subset of x, right? तो इसका मतलब क्या है? आप अगर रेंज ऑफ xn आप अगर लेंगे इसका क्लोजर जो है दिस इज इक्वल टू आर सेट k। ठीक है, एंड हमको दिखाना है that f of xn is dense in a compact subset of y एंड हमको क्या दिखाना है that f of xn, what is our claim? our claim is f of xn is dense in a compact subset of y।
इट इज डेंस इन अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं, लेट अस रिकॉल इट दैट कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट। कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट जो है इट इज कॉम्पैक्ट, राइट। तो अभी हमारे पास जो सेट के है दिस इज द कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स, ये तो हमारा कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स हो गया। तो हमारा एफ ऑफ के क्या होगा, एफ ऑफ के इज अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ वाई। यहां से ये आ गया दैट एफ ऑफ के जो है इट इज अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ वाई। नाउ व्हाट इज माय क्लेम, माय क्लेम इज दिस रेंज ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स एन का क्लोजर, आई वांट टू प्रूव दिस। ठीक है, I want to prove that range of this f of xn का closure जो है this is nothing but R set f of k। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एलिमेंट लेंगे f of k में से एंड हम शो करेंगे कि रेंज ऑफ f of xn में से हमको एक सीक्वेंस मिल रहा है जो कि f of k का जो एलिमेंट चोजन है वहां पर कन्वर्ज कर रहा है। तो लेट अस स्टार्ट, लेट एन एलिमेंट y belongs to f of k। y belongs to f of k का मतलब क्या है, that y is equal to f of x for some x belongs to k, right, for some x belongs to k। अभी आप देखना कि range of xn का जो क्लोजर है that is equal to r k and x अगर belong कर रहा है k में से तो range of xn में से हमको एक सीक्वेंस मिलेगा such that वो उस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। तो as we have that range of xn, इसका जो क्लोजर है this is equal to k and here x belongs to k and क्या है x belongs to k, so there exists a sequence in range of xn। मतलब मैं बोल सकती हूँ there exists a subsequence from the range of xn, from the range of xn, और वो subsequence कैसा होगा such that this xn k जो है it converges to x, है ना। एंड हमारे पास f क्या है, f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एज f इज कंटिन्यूअस मेरे पास क्या आएगा, f ऑफ x n के जो है इट कन्वर्जेस टू f ऑफ x एंड f ऑफ x मेरा क्या है, y है एंड ये f ऑफ x n के है, दिस f ऑफ x n के है इट इज अ सीक्वेंस फ्रॉम दिस रेंज ऑफ x n, है ना। तो हम क्या शो कर दिए दैट आप अगर कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं f ऑफ k में से देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस or there exists a sequence in the range of f of xn such that this f of xn k जो है it converges to y, right। So from here what can I say, we can say that the range of this f of xn जो है का closure जो है this is equal to r f of k, right। and f of k क्या है, it is a compact set क्योंकि continuous image of a compact set is compact। So from here क्या हुआ कि if xn is dense in a compact subset of x, then f of xn is dense in a compact subset of y। This is again a true statement and it is always true। तो यहाँ पर as not necessarily correct पूछा गया है, हमारा ऑप्शन बी जो है this is the option we are going to choose। Okay, I hope आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से समझे हैं। आप अगर ऐसे और सॉल्यूशंस चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द एग्जाम ईयर एंड द क्वेश्चन नंबर। ठीक है, टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।